jaw was aching and my headache. I had a very bad headache for 2 days. I took medicine for that, but it could not. ये डिजीज़ अपने आप में एक बहुत माइल्ड डिजीज़ भी हो सकती है, लेकिन एक बहुत बहुत सीरियस रूप भी ले सकती है। अकस्मात आँख की रोशनी चले जाना, ब्रेन में चला जाए तो चांसेस ऑफ डेथ 80% से भी ऊपर हो जाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। दुनिया अभी तक कोरोना वायरस के संक्रमण से उबर भी नहीं पाई थी कि एक और जानलेवा बीमारी ने दस्तक दे दी है और इससे जुड़े मामले राजधानी दिल्ली में दहाई के आंकड़े को छू चुके हैं। इस बीमारी का नाम है म्यूकोमर्कोसिस और एक बार यह आपके शरीर में अगर घुस जाए तो बचने की उम्मीद बहुत कम है। हम इससे जुड़ी हर जानकारी आपको देंगे, लेकिन सबसे पहले इस बीमारी के बारे में आप जान लीजिए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज इससे बचने की सलाह भी दी है और लोगों को सावधान रहने को भी कहा है। दिल्ली के स्कूल में पढ़ाने वाली 56 साल की वीना लांबा है ये। जो क्या कह रही हैं वो समझ नहीं आ रहा। उनकी तस्वीर देखकर आप समझ गए होंगे कि उनकी हालत बहुत खराब है। लेकिन जो बात आपको जाननी चाहिए वो बेहद जरूरी है। सबसे पहले आपको यह जानना चाहिए कि वीना को कोरोना हुआ था। कोरोना होने के बाद वो लगातार इससे लड़ी और कामयाबी हासिल की और आखिरकार 28 से 29 तारीख के बीच उनकी कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। लेकिन फिर आप सोच रहे होंगे कि कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी वो अस्पताल में क्यों हैं और उनकी तबीयत इतनी खराब क्यों है। वीना ने कोरोना को तो मात दे दी, लेकिन कोरोना वायरस के कारण उनकी बॉडी इम्यूनिटी काफी कम हो गई, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता। इसी वजह से उनके शरीर पर इस बीमारी का इतना असर पड़ा है। अब आपके जहन में यह सवाल उठ रहा होगा कि यह नई बीमारी कौन सी है। दरअसल वीना लांबा को अपनी चपेट में ले लिया है म्यूकोमर्कोसिस ने। अब इससे पहले कि आपको इस बीमारी के बारे में बताएं, सबसे पहले यह जान लीजिए कि ऐसा नहीं है कि म्यूकोमर्कोसिस कुछ ही लोगों को हो सकती है। म्यूकोमर्कोसिस हर उस शख्स तक पहुंच सकती है जिसकी बॉडी इम्यूनिटी यानी रोगों से लड़ने की ताकत शरीर में कम हो। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं म्यूकोमर्कोसिस के बारे में। यह एक खतरनाक फंगल संक्रमण है जो सबसे पहले आंख, नाक और गले में असर करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता के कम होने से यह शरीर में घुसकर काफी असर डालता है। कोरोना होने के बाद म्यूकोमर्कोसिस होने की आशंका बढ़ जाती है। कोरोना के बाद यह बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है और इसका असर भी भारत के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी सभी को बचने के लिए कहा है, खासकर कि कोरोना संक्रमित और कोरोना संक्रमण के बाद ठीक हुए मरीजों को, क्योंकि मरीजों की हालत इसके बाद क्या होती है और इसका पता कैसे चलता है वो खुद वीना लांबा से जानिए, जो खुद इस वक्त पे म्यूकोमर्कोसिस से संक्रमित है। This was last month, right? Last month, November. My jaw was aching and my headache. I had a very bad headache for 2 days. I took medicine for that, but it could not help me. Then I went to the hospital. स्वास्थ्य मंत्रालय की चिंता जायज क्यों है वो आपको वीना लांबा की हालत को देखकर समझ आ गया होगा, क्योंकि हर वो शख्स जो कोरोना को हराने में कामयाब रहा है उसने एक बड़ी जंग तो जीत ली, लेकिन इससे उसकी बॉडी इम्यूनिटी पर जो असर पड़ा है वो म्यूकोमर्कोसिस को उसके शरीर में घुसने का रास्ता दे रही है और इसलिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने चिंता जताते हुए लोगों को सावधान किया है। ये एक फंगल डिजीज होती है और जब डायबिटिक्स में पर्टिकुलरली इस सिचुएशन पहले भी कोविड की एब्सेंस में भी ये डिजीज आती है और ये काफ़ी डेवस्टेटिंग डिजीज होती है, एक डीप इन्फेक्शन होती है और ये इसी बात को दर्शाता है
कि ये डिजीज़ अपने आप में एक बहुत माइल्ड डिजीज़ भी हो सकती है, बिना सिम्टम की भी डिजीज़ हो सकती है, लेकिन एक बहुत बहुत सीरियस रूप भी ले सकती है और ऐसी कॉम्प्लिकेशंस भी अभी देखने में आ रही हैं जो कि अभी तक ऐसी डिस्क्राइब नहीं थी। इस बीमारी को लेकर देश में बहुत लोगों को जानकारी नहीं है और इसलिए देश के अलग अलग हिस्सों में तेजी से फैलती इस जानलेवा बीमारी के बारे में आपका जानना बहुत जरूरी है। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में पिछले 15 दिनों में 10 ऐसे मरीज आ चुके हैं जिनमें से आधों की आंख की रोशनी जा चुकी है, किसी के जबड़े की तो किसी की नाक की हड्डी निकालनी पड़ी है। इन सब के पीछे का कारण है म्यूकोमर्कोसिस। लंग्स की प्रॉब्लम के साथ साथ और प्रॉब्लम्स भी अब दिखने आ रही हैं और इनमें से एक एज अ ENT सर्जन जो मैं आपको बता सकता हूँ वो है एक डेडली फंगल इन्फेक्शन जिसको म्यूकरमाइकोसिस कहते हैं। म्यूकरमाइकोसिस एक ऐसा फंगस है जो कि ज़्यादातर हवा में है, लेकिन वो जिन लोगों की इम्यूनिटी लो हो जाती है उन्हीं में जाके अंदर टिश्यूज़ में डिस्ट्रक्शन करता है। नाक से लेकर उसके बाद वाइटल ऑर्गन्स जैसे आँख और ब्रेन में जाके इनको शट डाउन कर सकता है और इसमें काफ़ी हाई चांसेस ऑफ डेथ होता है। कोरोना को लगातार हराते भारत के सामने अब सबसे बड़ी परेशानी ये बीमारी है। ऐसी बीमारी जिसने लोगों की जान लेनी शुरू कर दी है और दिमाग में अगर ये एक बार घुस जाए तो फिर बचने की उम्मीदें सिर्फ 20% हैं। लेकिन अब भी कई सवाल हैं जो आपके जहन में लगातार उठ रहे होंगे, जैसे इसके लक्षण क्या हैं, कब तक लक्षण दिखने के बाद डॉक्टर के पास जाना सही रहेगा, इसे डिटेक्ट कैसे किया जाता है और इससे बचने के लिए क्या करना होगा। इन सारे सवालों के जवाब हमारी अगली रिपोर्ट में। कोशिश ये कीजिए कि आपको ऐसे किसी भी वार्ड तक पहुंचने की नौबत ही ना हो। लेकिन अगर आप कोरोना से संक्रमित हो जाते हैं तो रिकवरी के बाद भी छोटे से छोटे लक्षणों पर नज़र रखिए, क्योंकि हो सकता है कि बाद में होने वाले जो लक्षण हैं वो कोई आम बीमारी ना होकर कोरोना से रिकवरी के बाद के साइड इफेक्ट्स हों। कैमरामैन अनंत के साथ पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली। इस जानलेवा बीमारी के बारे में तो हमने आपको बताया, लेकिन इसके लक्षण क्या हैं और कितने दिनों के अंदर इसका इलाज आपको कराना होगा, साथ ही इसके इलाज के क्या क्या तरीके हैं, आप विस्तार से उसे भी जान लीजिए। हमने एक्सपर्ट से इससे जुड़ी सारी जानकारी आपके लिए जुटाई है। कोरोना वायरस के बाद ये बीमारी लगातार बढ़ती जा रही है। दिल्ली में मरीजों की संख्या दहाई के आंकड़े को छू चुकी है और ये बीमारी बहुत आसानी से ना तो पता चल पा रही है और ना ही पता चलने के बाद इसका इलाज आसान है। लेकिन कैसे इस पूरी बीमारी के खिलाफ आप लड़ सकते हैं, कैसे इसे दूर कर सकते हैं और कैसे अपने परिजनों को इससे सुरक्षित कर सकते हैं, सबसे पहले वो जान लीजिए। कोरोना से ठीक हुए मरीजों में फैल रहा नया संक्रमण मरीजों की आंख, नाक, जबड़े और दिमाग तक में पहुंच रहा है, जहां पर जब ये असर डालता है तो इससे बच पाना लगभग नामुमकिन है, खास तौर पर आंख और दिमाग में, क्योंकि आंख में घुसते ही ये आंख की रोशनी छीन ले रहा है और दिमाग में घुसने के बाद 80% लोगों की मौत हो जा रही है। लेकिन अब तक हम इस बीमारी से जुड़ी हर जरूरी जानकारी पहुंचाएंगे जिससे आप इस बीमारी से बच सकें। तो सबसे पहले जान लीजिए कि इस बीमारी ने आपके शरीर में प्रवेश कर लिया है वो कैसे जाने, यानी इसके लक्षण क्या हैं, क्योंकि पहले 2 से 3 दिन ये जानने में लग जाते हैं कि आप इस बीमारी से संक्रमित हैं भी या नहीं। इन्फेक्शन के बाद जो आपके सिम्टम्स हों उनमें आप एक तरफ के सिम्टम्स अगर आ रहे हैं और फिर से ENT सिम्टम्स उन पे बहुत ध्यान दें। मसलन नाक का ब्लॉक रहना, नाक का ज़्यादा सूखना, या फिर ये जो गाल होते हैं इनके ऊपर आपको दर्द से ज़्यादा नमनेस होना यानी सुनपन होना, या आँख का सूजना, आँख का लाल होना, आँख में दर्द होना, ये सब इसके लक्षण हैं कि आपके अंदर डेडली म्यूकरमाइकोसिस आ सकता है। ये शुरुआती लक्षण हैं जो बहुत जल्दी आप जान सकते हैं, लेकिन इस बीमारी के लक्षणों के बारे में बात करें तो सबसे बड़ा असर जो इसका अभी देखने को मिल रहा है वो है आंखों की रोशनी चली जाना। वैसे शुरुआत से बात करें तो इसके लक्षणों में नाक का बंद रहना, नाक का ज्यादा सूखना, गालों का सुन्न पड़ जाना, आंख में सूजन, आंख में दर्द और आंख का लाल होना, नाक के अंदर पपड़ी आना, तालू का काला दिखना, दांतों का गिरना, आंखों की रोशनी जाना, ये सारे इसके अहम लक्षण हैं।
इसको लेकर दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में कई मामले सामने आए हैं और एक बार आंखों की रोशनी चली जाए तो फिर इसका वापस आना नामुमकिन है। खुद डॉक्टर क्या कह रहे हैं वो सुनिए। नाक के अंदर फिर पपड़ियाँ आनी शुरू हो जाती हैं और तालू थोड़ा सा काला दिखना भी शुरू हो सकता है। दांतों का गिरना बिना बात पे ढीले होके गिरना शुरू हो जाना, ये भी इसके चौथे पाँचवें दिन के बाद के लक्षण हैं। और अकस्मात आँख की रोशनी चले जाना, ये बहुत ही दुखदाई और एक सत्य है जो कि दिखता है और आँख की रोशनी वापस भी नहीं आती एक बारी चली जाती है। ये तो हुई उन लक्षणों की बात जो लगातार देखने को मिल रहे हैं। कुछ पहले 3 दिन में दिखने लगते हैं या फिर उसके बाद असर करने लगते हैं। लेकिन इससे बड़ा सवाल ये कि क्या इसका कोई ट्रीटमेंट है या मरीज का कितना डैमेज रिकवर हो सकता है, क्योंकि ये लक्षण आने के बाद इससे बचना बहुत मुश्किल है। जल्दी इलाज न मिले तो फिर जान तक जा सकती है। अर्ली म्यूकरमाइकोसिस अगर एकदम पता लग जाए कि अभी नाक में हुआ ही है और थोड़े से लक्षण आए हैं, इसका बहुत ही अच्छा कारगर मेडिकल इलाज है। जैसे कोविड में तो हम कहते हैं कि इलाज नहीं है अभी तक, लेकिन म्यूकरमाइकोसिस में इंजेक्टेबल एंटीफंगल एम्फोट्रिसिन इसका बहुत कारगर इलाज है। हम बहुत समय से करते आ रहे हैं और बहुत ही अच्छी तरह होता है। वो शुरू करना सबसे ज़रूरी है। उससे पहले इसका डिटेक्ट होना, जो कि बायोप्सी और माइक्रोबायोलॉजी कल्चर से किया जाता है, बहुत ही रैपिड टेस्ट ये बताया जा सकता है। कुल मिलाकर इसका इलाज संभव है और इसके इलाज के तरीके भी अलग अलग हैं। आम तरीकों के साथ साथ ऑपरेशन और दूरबीन से सफाई का रास्ता भी है, लेकिन इससे इतर अगर ये शरीर के अलग अलग अंगों में घुस जाए तो फिर इससे बच पाना बहुत मुश्किल है, जिसमें आंख और दिमाग का हिस्सा सबसे ज्यादा अहम माना गया है। आंख में घुस जाना, ब्रेन में घुस जाना, ना सिर्फ ये बड़े ऑपरेशन, दुखदाई ऑपरेशन, आंख का निकालना, ये सब इन्वॉल्व करेगा। बहुत दिनों में हॉस्पिटल की फिर रहना भी पड़ेगा। और अगर बाय चांस ब्रेन में चला जाए तो बहुत सारे पेपर्स हैं, रिसर्च पेपर्स हम लोगों ने भी करा है, तो चांसेस ऑफ डेथ 80% से भी ऊपर हो जाता है। शुरुआती वक्त में इस बीमारी का इलाज बहुत जरूरी है, नहीं तो बचना मुश्किल है। आंकड़े तो यही कहते हैं कि दिमाग में यह फंगस घुस जाए तो फिर बचने की कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है। इलाज की बात करें तो शुरुआत में इलाज सामान्य है। दूरबीन से भी नाक की सफाई काम आती है और ऑपरेशन के जरिए भी इसे ठीक किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर ये उन सवालों के जवाब हैं जो आपको इस वक्त जरूर जानने चाहिए थे, क्योंकि ये बीमारी देश के अलग अलग हिस्सों में तेजी से फैल रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय भी इसको लेकर सबको सचेत कर चुका है और तेजी से फैलती इस बीमारी से आपको खुद को बचा